आपको लगता है कि होना चाहिए, तो आपने रंगा बिल्ला का एक बड़ा मामला चल रहा है, जैसे अभी भी एक फिल्म आई और सीरीज आई है, उसमें भी चर्चा हो रही है। रंगा बिल्ला ने जो अपराध किया था वो तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत बहुत हीनियस सारे। था, बहुत हीनियस था। तो क्या आपका मन किया ऐसे लोगों के खिलाफ, तो मतलब उनके साथ रियायत बरतने का? महात्मा गांधी कहते थे कि आप क्राइम से घृणा करो, क्रिमिनल से नहीं। और दूसरा देखो, कई बार क्या होता है, मैंने जैसे अफजल गुरु के बारे में भी लिखा है, जी। जो ये जेलें जो चलती, मैंने बताया आपको, क्रिमिनल ही चलाते हैं। अगर ये हमारा साथ ना दे तो बड़ा मुश्किल हो जाए हमें जेलों को चलाना। अब हम जब जेल में होते हैं, हम उसमें ये नहीं देखते कि ये रंगा बिल्ला है। हमारे ह्यूमन राइट वर्ड जो होता है ना, हम लोग उसको एक ह्यूमन समझते हैं कि एक ह्यूमन है ये। उस अपराध को नहीं देखते। हम अपराध को नहीं देखते। जी। हमें पता ही नहीं होता बहुत सारे केसों में कि जो अखबारों में उसकी फोटो आई होती है, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम नहीं, लेकिन देखते जब जेल जाता है कोई अपराधी तो उसका तो सब कुछ रिकॉर्ड उसके पास जाता है ना, कि भाई कौन नहीं, है जो क्या। हैबिचुअल वगैरह जैसे होता है ना, तो हाँ। वो तो उसको हम हाई सिक्योरिटी वार्ड्स वगैरह में रख देते हैं। बाकी जो और क्रिमिनल होते हैं, नहीं, वो तो ठीक है, जो जिस तरह के क्रिमिनल हैं, ये रंगा बिल्ला भी, मतलब मैं उसको उस तरह का नहीं मानता, लेकिन घटना जो हुई वो बड़ी थी। लेकिन मकबूल भट्ट का मामला हो या अफजल गुरु का मामला हो या और इस तरह के जो मामले रूल्स हो। की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। जी। रूल्स की बात ये है कि उसका जेल में कंडक्ट कैसे है। आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। अगर जेल में उसका कंडक्ट ठीक है और कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, वो एस्केप वगैरह नहीं करता, तो हमारे उसमें पूरे सिस्टम में वो वो ऐसे रहेगा, सामान्य है। सामान्य उसकी तरह रहेगा और बिल्कुल सिस्टम में ऐसे काम करेगा जैसे और कोई कन्विक्ट कर रहा है। ये जेल की परिपाटी रही है और मेरे हिसाब से परिपाटी रहनी चाहिए। एक फांसी को लेकर भी बहुत चर्चा होती है, कई जगह पर कहा गया कि भाई इंजेक्शन दे दिया जाए, अलग अलग तरह की फांसी को भी एक गैर मानवीय तरीका माना गया है। रंगा बिल्ला की फांसी को लेकर कहा गया कि उनकी मौत नहीं हुई, एक की हो गई एक की नहीं हुई, क्या ऐसा हुआ था? देखिए, जो फांसी के ऊपर कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया है कि फांसी कैसे देनी चाहिए। वो रंगा बिल्ला के केस में मुझे पता है कि फांसी जो स्टे हो गई थी इसी कारण से, क्योंकि किसी ने कहा था कि जो आप फांसी बाई हैंगिंग दे रहे हैं ये इलीगल है। हाँ, वही मैंने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलीगैलिटी को सारा वो चेक किया, फिर उन्होंने कहा नहीं, इलीगल नहीं है, ये मोस्ट प्लाजिबल जो चीज़ जो है यही है। उन्होंने इंजेक्शन लगाने पे कहा, तो उन्होंने डॉक्टरों ने कहा हमारी इथिक्स के खिलाफ है। फिर उन्होंने कहा शूट करते हैं, शूट में भी वो ये क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा कि अगर आप शूट करते हैं तो आप एक उसको करने के लिए आप एक क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं, किसी को शूट कर रहे हैं। तो उन्होंने सारी पॉसिबिलिटी पे किया, फिर उन्होंने कहा ये फांसी लगाना ही ठीक है। फांसी लगाना ही ठीक है। अब जहाँ तक रंगा बिल्ला की बात कर रहे हैं आप, जो ब्लैक वारंट इशू होता है, मेरी किताब का नाम ब्लैक ब्लैक वारंट क्यों वारंट। था, इसीलिए था क्योंकि मैंने 8 फांसियां देखी थी। किसी को भी फांसी पे ब्लैक लगाते हैं, वारंट लोगों को बता सकते हैं हम कि भाई डेथ वारंट जो होता है हाँ, उसको जो आप डेथ वारंट होता है, थोड़ा जो सा कोर्ट डिटेल। इशू, जी। ब्लैक वारंट का मतलब ये होता है कि जब किसी को फांसी की सजा हुई है, जब पहले डिस्ट्रिक्ट जज ने फांसी की सजा दी, तो जब तक हाई कोर्ट उसको कंफर्म नहीं करती तब तक वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होती। उसके बाद वो अपील करेगा सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में। में। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी रिजेक्ट कर दी अपील। उसके बाद रिव्यू पिटीशन डालेगा, क्यूरेटिव पिटीशन डाल, कई सारे उसके बाद होते हैं। जब जुडिशियल प्रोसेस पूरा हो जाता है, उसके बाद रास्ता होता है कि वो दिल्ली में राष्ट्रपति जी के पास अपील करते हैं। दया याचिका कर सकता है। और स्टेट्स में क्या होता है, गवर्नर के पास वो दया याचिका कर सकता है। जो दया याचिका होती है उसको जो राष्ट्रपति अगर रिजेक्ट कर देते हैं, जैसी दया याचिका रिजेक्ट हुई, काफी देर लगा देते हैं उसको करने में, तो खाली बहुत बहुत साल लग जाते हैं बहुत उसमें। बहुत साल लग जाते हैं खाली और ये। ये जो आपने गवर्नर का बताया अदर स्टेट्स का, तो क्या उनके पास मौका होता है फिर राष्ट्रपति के पास जाने उसका का? फिर राष्ट्रपति जाओ, इसलिए कहते हैं जो स्टेट्स में रहते हैं उनको फायदा है, डबल है। डबल उनके फायदा है। दो और मौका हमारे है। पास जो है खाली एक ही ये प्रेसिडेंट वाला है। तो जब उसमें काफी टाइम लग जाता है। अभी पीछे आपने देखा है जी। बड़ी कंट्रोवर्शियल, वो तो कई साल राष्ट्रपति कई जी ने कई कोई साल किया ही पड़ी नहीं है। रहती है। तो हाँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पीछे एक टाइम सीमा बांधी थी ना, 6 महीने जी की, जी। कि गवर्नर के वो पास तो जो एक बिल और वगैरह नया जाते विवाद हैं, है। उस पर कितना बड़ा विवाद हो गया। जी। और अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट की एक और बेंच ने कह दिया, फुल बेंच ने, कि हाँ। नहीं, हम समय सीमा नहीं बांध नहीं सकते। बांध रहे। हाँ। तो बांधनी चाहिए, सालों सालों तक पड़ी रहती है। अब फांसी का आदमी पड़ा हुआ है, वो वैसे वो रोजाना मर वैसे रहा ही है। मर जाता है, रोजाना उसको मर रहा है। रोजाना मर रहा है।
आप उसके ऊपर कोई 5-5 साल 6-6 साल लगा दो। एक ऐसे ही केस था खेमचंद का। मैंने तब नई नई जो है मैंने लीगल एड सेल खोली थी, 83 की बात कर रहा हूँ। तो उसको लटकाने के लिए जा रहे थे। तो मैंने उसको कहा भाई तेरे को लटकाने के लिए जा रहे हैं, तेरी सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो गई है, तेरी मर्सी पिटिशन डाल देते हैं। मैं तब नया नया था जेल की वो कहते जी आपको क्या, मेरे को लटकाने दो ना। उसने सोचा मेरा कोई इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट ये था कि मैं अपनी लीगल एड सेल को चमकाना चाहता था। तो मैंने कहा नहीं, इस पे राष्ट्रपति जी को हम लगा देते हैं मर्सी पिटिशन, दया याचिका लगा देते हैं। बड़ा रिलेक्टेंट होकर उसने कह दिया ठीक है, अंगूठा लगा दिया। उसकी दया याचिका लगाई, दया याचिका राष्ट्रपति जी के पास गई, 5 साल तक पेंडिंग जैसे होता है, मुझे पता था ऐसे पेंडिंग रहेगी। जब तक दया याचिका पेंडिंग होती है जब तक वो पेंडिंग रहेगी तब तक कुछ हो नहीं सकता। आप उनको जो फांसी की सजा भी होती है वो टल जाती है। तो फिर जब कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा तो बड़ा गोल्डन मौका है। मैंने फिर क्या किया कि हाई कोर्ट में पिटीशन डाली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये कहती हैं कि अगर इनऑर्डिनेट डिले होती है दया याचिका डिसाइड करने में, तो उसकी डेथ सेंटेंस को लाइफ में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसकी मैंने डेथ सेंटेंस को लाइफ उसमें कन्वर्ट करवा दिया, है ना। तो पड़ी रहती हैं। तो जब तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं कर रहा, टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि अगर नहीं, इनऑर्डिनेट का मतलब क्या है? इनऑर्डिनेट का मतलब उन्होंने कहा है कि 5 साल जैसे 4-5 उन्होंने बताया भी हुआ था, 5 साल से ज़्यादा अगर हो जाए तो ये इनऑर्डिनेट डिले है। तो जब दया याचिका रिजेक्ट हो जाती है, जनरली जिसको भी डेथ सेंटेंस होती है दया याचिका करता ही करता है। उसके बाद हम जैसे ही वो रिजेक्ट होती है, उस फौरन हमें जाना होता है जिस कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दी होती है, उनके पास जाते हैं। उनको कहते हैं कि आप इस पे जो है डेथ वारंट इशू, ब्लैक वारंट जिसे आप कहते हैं, ब्लैक वारंट जिसको कहते हैं। तो वो पूछते हैं कि कौन सी तारीख आपके लिए सूट करती है, क्योंकि आगे 15 दिन में वो करना होता है। हम उनको बताते हैं ये तारीख ये टाइम, सुबह सुबह दी जाती है, सुबह सुबह, क्योंकि जेल की फंक्शनिंग आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता। ये आपके रूल्स कहते हैं, क्योंकि राइट्स हो सकते हैं, कुछ भी अनहोनी हो सकती है, तो इसलिए जेल की फंक्शनिंग स्टार्ट ही नहीं होती उससे पहले, जब तक फांसी नहीं लग जाती। तो फिर आप उनको डेट वगैरह बताएंगे, वो आप जनरली आप जो डेट और टाइम बताते हैं वो मान जाते हैं जज साहब। वो एक ब्लैक हाशिया लगा हुआ वारंट सीआरपीसी में उसमें होता है, तो वो इशू कर देते हैं। उसके बाद जो है जब ब्लैक वारंट इशू हो जाता है, तो उसके बाद फिर उसकी आखिरी मुलाकात और जिस दिन फांसी होती है, सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह वो होती रहती हैं। और जिस दिन फांसी का दिन मुकर्रर होता है, जज साहब कहते हैं, उसमें ये लिखा होता है हैंग टिल डेथ, हैंग टिल डेथ। हाँ जी। और जेल मैनुअल ने आगे इस चीज़ को क्लैरिफाई किया हुआ है। हैंग टिल डेथ का मतलब ये कि आप 2 घंटे तक उसको हैंग रखोगे, और 2 घंटे के बाद जो है जो आपके जेल डॉक्टर है, डॉक्टर उसको सर्टिफाई करेगा कि इसकी जान एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो रंगा मतलब 2 घंटे तो रहना ही है उसको। हाँ, मतलब वैसे तो देखो अगर उसका मीडियम वेट है तो जान एकदम निकल जाती है। तो जब डॉक्टर इसके केस में, रंगा बिल्ला के केस में, जब डॉक्टर आए, उन्होंने देखा, बिल्ला का पहले देखा तो उन्होंने कह दिया कि इसकी जान निकल चुकी है, नब्ज वगैरह नहीं चल रही। जब रंगा का केस देखा, रंगा को देखा, तो उन्होंने कहा इसकी नब्ज चल रही है। बड़ी पेक्यूलियर सिचुएशन, फांसी के बाद भी मतलब 2 घंटे के बाद भी उसकी नब्ज चल रही है कि अब क्या करें। फिर मैंने लीगल इंटरप्रिटेशन की, मैंने उनको कहा कि इस पे हैंग टिल डेथ, मतलब आपने इसको उतारना नहीं है, टिल डेथ इसको लटकाए रखना है, ज़्यादा लंबा समय तक। हाँ, तो या तो अगर इसको और 2 घंटे लटकाए रखोगे तब भी जो है जान निकल जाएगी इसकी, या इसका एक सिंपल हुआ है कि आपने बिना लटकाए तो आपने इसको छोड़ना नहीं, जान तो आपने हैंग टिल डेथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो हमारे एक पुराने हवालदार थे, उन्होंने कहा सर इनकी टांगे खींच दो, टांगे खींचने से इसकी लाइफ वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो उसकी टांगे खींची तो उसकी जान निकल गई। तो फिर डॉक्टर ने आके देखा, उसने कह दिया लाइफ एक्सटिंक्ट हो गई। जो डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया वो हमने कंसर्न कोर्ट को भेज दिया। और बॉडी जो है, जब भी किसी को फांसी होती है, पुलिस से हम पूछते हैं कि इसकी बॉडी जो इसके घर वालों को देनी है कि नहीं देनी। तो पुलिस ने कहा कि इसकी बॉडी जो है इसके घर वालों को दे दो। जनरली कई केसों में, जैसे सतवंत सिंह, केयर सिंह थे, उनकी बॉडी उनके घर वालों को नहीं दी थी,
हमने क्रिमेट किया था जेल के अंदर ही। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लॉ लिए एंड भी। ऑर्डर सिचुएशन देखना होता है, प्लस ये कोई मेमोरियल बना ले या कोई और हाँ, उसको वो यूज़ तो और कर ले। सब। ऐसे ही उन्हें मकबूल भट्ट थे, अफजल गुरु थे, उनकी बॉडी भी हमने उनको नहीं दी थी, जेल के अंदर ही दफनाया था। तो इसके केस में पुलिस ने कह दिया कि आप इनके घर वालों को दे दो। तो इनके घर वाले मिलने के लिए भी आते थे, तो इनकी बॉडी इनके घर वालों को दे दी थी। सर, डेथ वारंट के साथ जब आप करते हैं तो ये कहा जाता है कि उससे आखिरी इच्छा पूछी जाती है और आखिरी इच्छा मजिस्ट्रेट के सामने पूछी जाती है। तो सरकारों पर भरोसा बहुत लोगों को नहीं होता, कई ह्यूमन राइट्स वाले। आपकी मर्जी हो, जो लिखवा लो, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? मतलब लिखवा लो क्या, आप ही को तो लिखना है, मतलब मजिस्ट्रेट साहब को ही तो लिखना है, और सरकार का मजिस्ट्रेट है, ऐसा होता है? टोटल गलत है। पहले तो मैं आपको बताऊं आखिरी इच्छा का मतलब क्या होता है। आखिरी इच्छा का मतलब ये नहीं होता कि तूने क्या खाना है, तूने क्या पहनना है, या ये आखिरी इच्छा नहीं होती। आखिरी इच्छा को अगर ये चीज होती तो आखिरी इच्छा सुप्रीम जेल पूछता, कोई मैजिस्ट्रेट थोड़ी पूछता। मजिस्ट्रेट तो नहीं पूछता। जब मैजिस्ट्रेट आ रहा है इसका मतलब होता है, क्योंकि बाहर जो आपके प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह होते हैं उसके सब रजिस्ट्रार की कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट होती है सब रजिस्ट्रार की, जहाँ पे आप जाके अपने कागज वगैरह रजिस्टर्ड करवाते हैं, तभी प्रॉपर्टी आगे डिवॉल्व होती है ना। जी। उसी चीज़ को देखते हुए ये मैजिस्ट्रेट तो काफ़ी ऊंचे रैंक का हो जाता है, सब रजिस्ट्रार तो बहुत जी। छोटे रैंक का होता है, मैजिस्ट्रेट तो बड़े ऊंचे रैंक का होता है। तो उसको भेजते हैं, वो आके पूछता है कि तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, मूवेबल इमूवेबल, जिसको कि तुम चाहते हो। लीगल इम्प्लीकेशंस के लिए। लीगल इम्प्लीकेशन। तो वो पूछता है कि जनरली मैंने देखा है कि जब पहले मुलाकात के लिए आते हैं लोग उनसे मिलने के लिए, तो तभी वो प्रॉपर्टी का वो कह देते हैं ये इसको देना है, ये इसको देना है, ये इसको ठीक। देना है। तो ये खाली प्रॉपर्टी के लिए आते हैं, ना कि आखिरी इच्छा। आखिरी इच्छा नहीं, कोई आखिरी नहीं इच्छा होती। नहीं, मतलब ये समझ रहे थे, हाँ ठीक है। हाँ। अफजल गुरु की बात और कर ले, बाकी तो आपने बहुत सारे केसेस पे काम हाँ किया, बोला भी सब लोग ने। अफजल गुरु को एक बहुत हम लोग देश में तो बड़ा नाराजगी रही, जो कुछ किया उसने, आज मैं फिर से उसको रिपीट करना नहीं चाहता। लेकिन आपके बड़ा मैंने सुना कि ठीक ठाक सी दोस्ती रही, नहीं, आखिर में दोस्ती नहीं बातचीत, रही। मैं तो मतलब देखो दोस्ती नहीं, हेडक्वार्टर। मतलब आप एक कंफर्ट जोन के साथ उसको रखा, आपने चाय भी उनके साथ पी, हाँ गाना भी उनका सुना, ऐसा? हाँ हाँ। देखिए क्या होता है कि अफजल गुरु के थोड़ा केस समझ के में, बोलिएगा, लोग नाराज भी हो सकते। नहीं नहीं मेरे को पता है मैंने क्या बोलना है। अफजल गुरु के केस में मैं प्रिजन हेडक्वार्टर में था, लॉ ऑफिसर। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा केस है, और साथ में प्रेस ऑफिसर भी मैं था उस जी। टाइम पे, ताकि बाहर इतना पता ना लगे, ठीक तरीके से सारा प्रोसेस हो। तो उन्होंने मुझे हेडक्वार्टर का नुमाइंदा बना के भेजा जेल नंबर 3 में। जो भी हैंगिंग होती है उसमें सुप्रिंटेंडेंट जेल जो है उसका हीरो होता है, उसी ने सारा ये करना होता है उनकी प्रोसेस। प्रेजेंस में होता है, हाँ, सुप्रीम जेल उसको की रहना presence- जरूरी है। उसका रहना जरूरी है। सुप्रीम जी। जेल अगर नहीं है तो हैंगिंग नहीं। हो ही नहीं सकती, मतलब कौन कोई कौन भी लोग होते बंदा। हैं, मतलब मजिस्ट्रेट होगा, डॉक्टर होगा, सुपरिटेंडेंट होगा? बिल्कुल आपने सब नाम दे दिया, और सिक्योरिटी का स्टाफ। सिक्योरिटी का, हाँ। अब लॉ वाला मैं था, तो इसलिए मुझे भी हर एक जी। हैंगिंग में रहने का मौका मिल गया था। तो वहाँ गया मैं, तो वहाँ पे जैसे एक दिन पहले जो है, क्यों एक एक्सपीरियंस भी था मैं, तो उसमें जैसे पहले पूरी रात हम करते रहे कोशिश की। क्या होता है प्रोसेस, ये कहते हैं जेल मैनुअल कि जितना प्रिजनर का वेट होता है उससे डबल आप बोरे में वेट डालेंगे, उसको चेक करेंगे। और पूरा चेक करेंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे कि जैसे एक आदमी को आप फांसी दे रहे हैं, ताकि रस्से की आपने देखनी है कि वो मजबूती। मजबूती है या नहीं। रस्से जनरली बक्सर से आते हैं इसके जो है। बक्सर से? हाँ, बक्सर में क्या है कि वहाँ पे गंगा बेसिन, उसकी वजह से उसके बांस का थोड़े मजबूत बांस मजबूत होते हैं। तो बाई चांस उस दिन जितने हमने 3 रस्से देखे, जो करें वो टूट जाए। एक नेशनल फेम की बात थी कि कितना बड़ा बंदा जो है लटक रहा है, तो हमने कहा बड़ी बुरी हालत होगी हमारी कि ये क्या करें रस्सा। बाई चांस फिर एक रस्सा मिल गया जो पुराना पड़ा हुआ था, जो नहीं टूटा। खैर, ये तो मैंने आपको अंदर की बात बता दी। तो उससे फिर इनका लटकाना हो गया। तो हमारी जो मैनुअल ये कहता है कि जब लटकाने से पहले जी। आप उनको, जो प्रिजनर है उसको जो है नहलाएंगे धुलाएंगे, चाय वगैरह पिलाएंगे। तो उसके हिसाब से ही हमने चाय वगैरह उसके साथ ही पी। तो जब चाय वगैरह पी हमने, तो उसने चाय का 1 कप और दोबारा मांगा। तो तब तक चाय वाला चला गया था, वो इच्छा हम पूरी नहीं कर पाए। उसने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको कहा
मैंने कहा कि देखो तुम्हारे जाने के बाद वहाँ राइट्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो तुम पब्लिक को कुछ मैसेज मैसेज करना चाहोगे कि राइट्स वगैरह आपके जाने के बाद ना हो? कहते हैं हाँ मैं लिख देता हूँ। उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे चिट्ठी लिखी कि ऐसे ऐसे जो है ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, मुझे जेल वालों ने कोई परेशान नहीं किया। फिर उन्होंने ये बताया कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, अपने आप ही बताया टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं खाली एक सिस्टम से लड़ रहा अफजल था। गुरु कह रहा है कि टेररिस्ट नहीं हाँ, हूँ। कहते मैं एक सिस्टम से लड़ रहा था, और जो भी मौत की सज़ा मिली है मुझे, तो जो भी है तो इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, तो मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। मैं तो PUCL का, पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी, उसका बड़ा एक्टिव मेंबर था। आप बेशक उनके वहाँ से किसी से पूछ लेना। खैर, वो कहते हैं मैं करप्शन के खिलाफ जो है था, और ये तरीका जो है गलत हो गया, जिसका कि मैं अब मुझे खामियाजा भुगतना। हाँ खामियाजा भुगत रहा हूँ। और उन्होंने फिर किसी एक उसका नाम बताया, ऑफिसर कोई DSP थे जिन्होंने मुझे फंसाया इसमें, और सही बताया था। सही बताया सही था। बताया था। वो बंदा जो ऑफिसर जो था, जिस DSP का नाम बताया था, मैंने किताब में लिखा हुआ उसका नाम, जी। कि वो बंदा फिर लोगों को गलत, पुलिस का था वहाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस का था, वो लोगों को गलत फंसाता था खुद अवार्ड लेने के लिए। तो उसको वो खुद, उसको पुलिस ने अरेस्ट करके जेल के अंदर डाला हुआ है अभी भी, मेरे ख्याल सर में आप बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं। हाँ हाँ, आप मेरी किताब पढ़ेंगे तो ये आपको किताब में गंभीर। है, लेकिन हाँ ये लिखा बात हुआ। कहना तो हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि अफजल गुरु टेररिस्ट नहीं था। मैंने नहीं कहा कि अफजल गुरु, उसने कहा मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं तो हाँ, उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी मैं बात बिल्कुल कर नहीं रहे कह हैं। रहा। हाँ। मैं ऐसी बात लेकिन क्यों उसको फंसाया गया, मैं तो आपको कह ही ऐसा नहीं। लगता, आपको लगता है कि उसको नहीं फंसाया नहीं, गया। मुझे कुछ नहीं लगता जो हाँ, उसने बताया, ठीक। मुझे कुछ नहीं लगता है। मैं तो आपकी जो उसकी आखिरी टाइम की जो कन्वर्सेशन थी वो बता रहा हूँ। फिर उसके बाद उसने कहा, ये उसने कहा मुझे जी, फंसाया गया है, ठीक है। और उसने ऑफिसर का नाम भी बताया कि जिसने फंसाया, और वो बाद में वो ऑफिसर जो है वो पकड़ा भी गया, वो जेल में था। उसके बाद जो है वो मुझे कहने लगा कि मैं कभी भी अपने लिए नहीं जिया, मैं दूसरों के लिए जीना चाहता था, और अभी भी मैं दूसरों के लिए जिया हूँ। फिर उसने ना वो गाना गाना शुरू कर दिया, बॉलीवुड मूवी थी, अपने लिए जिए तो जी तो क्या क्या जी जिए, है। खुशी ये दिल जमाने के लिए। वो पूरा गाना आखिर तक गाया। उसने गाया। अब उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते थे, ये नहीं कह सकते थे भैया जल्दी कर, हमारा वो है। तो उसने गाना गाया, हमने भी साथ ही उसके गाया। उसके बाद मुझे उसने कहा कि आपकी आंखों में मुझे बड़ी कंपैशन नज़र आती है, तो जब फांसी मुझे दो तो दर्द मत करना। तो मैंने कहा चलो, मुझे मेरी आंखों में, कहते मैं ना आपकी आंखों में देखना चाहूँगा, आप मुझे अलाउ करोगे, अब मैं आपकी आंखों में देखता हुआ आगे जाऊँ? मैंने कहा बिल्कुल देखते जाना। उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है। तो वो जब गया तो मेरी आंखों में देखता हुआ ही गया। फिर जैसे काले कपड़े वगैरह पहना के, फिर जब तक उस पे फांसी के तख्ते पे उसको खड़ा किया, तो फांसी भी उस कोई जल्लाद नहीं थे, जेल स्टाफ नहीं थी। अरे हम तो सुनते कि जल्लाद ना बुलाते हो ना, आप कहीं हाँ से, जेल मथुरा जल्लाद से, किसी बुलाते हैं, जेल से, किसी पर जेल। जल्लाद की ना कोई जरूरत नहीं होती। अगर मैं आपको खड़ा कर दूँ ना, मैं आपको कहूँ विजय जी आपने फांसी देनी है, तो आपको भी थोड़ा जेल का एक्सपीरियंस, आप कहोगे मैं दे दूंगा। खाली एग्जीक्यूशन, एक लीवर आपने एक खींचना लीवर होता को है, खींचना और है। कुछ नहीं होता उसमें। तो हमारे जेल स्टाफ ने, एक कर। वार्डन स्टाफ ने वो लीवर खींच दिया था उसका। तो फांसी दी, तो मेरी आंखों में देखता हुआ गया। तो उसके बाद बॉडी उसकी, जैसे पुलिस ने कहा था, तो बॉडी को वहीं पे दफना दिया, जहाँ पे मकबूल भट्ट की थी, इनको उनको इनका वहीं गुरु कहते थे, उनके साथ ही इनको दफनाया, पूरे मुस्लिम तरीके से इनको दफनाया। तो उसके बाद जब घर पे गए, वहाँ क्योंकि जेल में तो पहचान नहीं होगी ना, दफनाया जहाँ पर, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है आपने? नहीं नहीं, वो तो इनके वैसे भी रूल होते हैं कि आपने जब दफनाया तो कुछ कुछ देर तक ही वो रहती है, ग्रेव रहती है, उसके बाद तो आप बाहर भी, नॉर्मल हो मुस्लिम लॉ जाता है, भी ये हाँ कहते हैं कि उस मिट्टी जगह को आप वो ना वो कर नॉर्मल दो, कर दो। नाम प्लेन कर दो उसको। तो वो किया। तो उसके बाद फिर बॉडी, जैसे उन्होंने कहा था, वहीं पे उसको करके फिर उसके बाद मैं घर चला गया। सर एक फिलोसफिकल क्वेश्चन, मतलब फिलोसफिकल नहीं है लेकिन दिमाग में आया कि आपने 8 फांसी देखी, फांसी जिसको मिल रही है वो, और फांसी जो दे रहा है मतलब कि ऑफिसर जो इंचार्ज है, जल्लाद की बात नहीं कर रहा, आप है मान लीजिए, हाँ, क्या सोच होती है? क्या आपको लगता है कोई बदलाव आए? क्योंकि हम जिंदगी में एक नई चीज़ सुनते हैं आजकल कि जिंदगी को ऐसे जियो कि जैसे आज आपका आखिरी दिन हो। हाँ,
ये हम लोग हाँ कहते हैं, हाँ ऐसा हमारे बड़े संत विद्वान हाँ, लोग कहते बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, फांसी जिसको जीने मिल रही है का उसको तो, तरीका यही है। हाँ जीने, तो फांसी जिसको मिल रही है उसको तो पता है कि उसका आखिरी दिन, वैसे हम्म मौत का दिन पता नहीं हम्म, हाँ क्या कौन सा दिन होगा, बिल्कुल। लेकिन फांसी वाले को तो पता है कि उसका आखिरी दिन कब है। तो क्या आप सोचते हो कि कोई बड़ा बदलाव उसके दिमागी शरीर सोच में होता है? क्या होता है जनरली मैंने देखा है कि एक आदमी बड़ा रिलीजियस हो जाता रिलीजियस हो जाता है। है। अब मैं रंगा रंगा की बात बताऊं, जब इसको अरेस्ट किया था तब ये सिर पे पटका वगैरह, पीला पटका नहीं बांधता था। जेल में आके इसने पटका पटका बांधना। पहनना शुरू कर दिया, दाढ़ी बना के। वो मतलब वैसे हाँ। सिख थे ये, पर ये इसने आगे यहाँ पे पूरा रिलीजियस हो गया। मन अपना जो ग्रंथ साहब का जो है पाठ करता रहता था, किताबें भी हमने इनको रिलीजियस बुक्स वगैरह भी लाइब्रेरी से लेके दी थी, पढ़ता रहता था। जेल में आके हर प्रिजनर, वैसे मैं बता रहा हूँ, जेल में आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, जी अच्छा। है ना, हाँ, बहुत सारे। और मुस्लिम भी जो हैं, जो कभी बाहर नमाज नहीं पढ़ते थे, यहाँ वो पे आके सब नमाज नमाज पढ़ते पढ़नी हैं। शुरू कर देते हैं, उनके लिए अलग जगह होती है। तो और खासकर जब अगर आपको डेथ सेंटेंस है तो आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हो। तो जेल मैनुअल भी कहता है कि आप रिलीजियस स्कॉलर से, जिस रिलीजन को आप मानते हो, आप स्कॉलर से मिल सकते हो, और वो आके आपको जो भी सरमन्स वगैरह प्रीच हैं कर सकते वो हैं, आपको सरमन कर प्रीच सकते कर सकते हैं। तो सबकी बात होती है, बड़े फांसी जब होती है तो टेंशन में तो होते ही हैं बहुत ज़्यादा, पर हैं, उस जाहिर है। टेंशन को ओवरकम करते हैं ये अपने लेकिन स्क्रिप्चर्स जो पढ़ दे के। रहा है फांसी, वो उसका दिमाग क्या सोच रहा होता है? क्या आपको ये कभी नहीं लगा कि भाई एक अपराध मैं कर रहा हूँ? देखें, जो जो मतलब दे रहा ड्यूटी है, कहना तो एक बहुत अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, जल्लाद दे क्योंकि रहा है, ह्यूमन बीइंग के तौर पर देखूं, मैं नहीं, जल्लाद को भी देखूं और सुब्रनेंट को भी देखूं। हाँ, अगर जल्लाद सुप्रीम को, तो वो तो खाली एक इशारा कर रहा है कि आप दे दो हाँ, फांसी। नहीं मतलब वो देख रहा है ना, तो एक मन हाँ में कहीं पर आता है। बिल्कुल, मन में आता है कि देखें, जब आपको, आप किसी को जन्म नहीं दे सकते तो आप मौत भी नहीं दे नहीं दे सकते, सकते, है ना, इसीलिए मैं ये एक पूछ रहा हूँ। वो, हाँ। तो वो आता है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता ये वाली। पर मैंने आपको लेकिन बताया आपने कि तो 8-8 फांसी देख ली। मैंने 8-8 फांसी देखी, मजबूरी थी, क्योंकि एक ड्यूटी थी नहीं मेरी। मतलब वो कहीं दिमाग पर बोझ है क्या? मैं इसको अलग तरीके से समझना चाहता हूँ आपसे ही। साइकोलॉजिकल लेवल पर, रिलीजियस लेवल पर, ह्यूमन बीइंग एंगल पर, क्योंकि आप उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं हो, हम्म कायदे से तो ये आप इन्वॉल्व नहीं डिपेंड हो। करता है, हर एक की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। हमारे कई सारे जेल स्टाफ जो है वो तो खुश होते थे कि फांसी दे दी, अच्छा, चलो चला गया बंदा। तो वो, खुश खत्म। हाँ, पर मुझे जो है कभी भी अच्छा नहीं लगता था किसी को फांसी मिलती थी, क्योंकि एक तो फांसी की सजा के खिलाफ था, और दूसरा, आप जो जो बंदे की जो बातें होती हैं, जो आपने आखिरी बात की उससे, वो मेरे दिमाग में दिमाग में बड़े कहीं रहती हैं, दिमाग में रहती आज भी थी। रहती हाँ हैं। हाँ, जैसे इसकी मैंने वो तो इसकी कई बार, अफजल गुरु की बातें तो मैंने कई बार लोगों को बताई हैं, कि जो इसने कहा आपकी आंखों में, एक पर्सनलाइज देखना उसने चाहता कर हूँ जी, दिया। पर्सनलाइज। तो वो चीज़ करके सो काफ़ी पाते हैं परेशान करती है। फांसी के बाद उस रात को, या नहीं, उससे पहले उस वाली रात को? नहीं, इनफैक्ट मैं तो, हालांकि मैं स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ बड़ा, पर मेरे मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ही जैसे आदमी की उसमें जान नहीं होती। जब मैंने अफजल का देखा था कि एक आदमी इतने अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है, अगले को पता है कि कुछ एक देर में उसने लटक जाना है, और पूरा गाना गा रहा है। नहीं तो किसी को पता हो कि वो, उसको तो कुछ याद ही नहीं रहेगा कि क्या, जी। इसने पूरा फिल्मी गाना जो है पूरा गाया। तो ये चीज़ें याद रहती हैं और आपको डिस्टर्ब करती हैं।